युवा भारत के कार्यकर्ता के रूप में एक बेटी है अमृता, और वो भी अपने एक भजन की प्रस्तुति यहाँ से करना चाहती हैं। तो बेटी अमृता को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो एक छोटा सा गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। प्राणों का प्राण है तू, प्राणों का प्राण है तू। मैंने एक संदर्भ रखा था आपके सामने कि हम आने वाले 50 वर्षों की योजना के तहत काम कर रहे हैं, और उन आने वाले इन 50 वर्षों में क्या क्या करना है उसका एक मास्टर प्लान हमने बनाया है, और उसके द्वारा हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से इतना मजबूत हो कि आने वाले कम से कम 5000 सालों तक भारत का कोई कुछ ना बिगाड़ सके, बाल बाका ना कर सके। ऐसा सशक्त भारत बने, सबल भारत बने, समर्थ भारत बने। और ऐसे सशक्त, सबल, समर्थ दिव्य भारत के निर्माण के लिए हमने कई दिशाओं से तैयारी की है। एक तरफ हम आचार्य कुलम की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले समय में हर एक जिले में आचार्य कुलम बने, और मैकाले ने जो हमारी शिक्षा पद्धति में सेंध लगाई उसको विकृति दी, और पूरा हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति को जो आघात पहुंचाया वो अभी तक भी बदस्तूर जारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सका। जो लोग कहते हैं मैकाली शिक्षा पद्धति को कोसते रहते हैं, वो भी उसी प्रक्रिया से पढ़ते रहते हैं। आज मोदी जी से हमने निवेदन किया कि जो देश में सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर जो तंत्र चल रहा है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम जैसे देश में अलग अलग स्टेट के बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई है, इसी तरह से एचआरडी मिनिस्ट्री से हमको मान्यता दे करके एक नया पाठ्यक्रम बनाने की अनुमति दी जाए, जिसमें हम वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को साथ में लेकर के चल सके। आज ने मोदी जी ने उस संदर्भ में अपनी सहमति दी, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ही भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी हम आमूल चूल परिवर्तन ला सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। जैसे यहाँ एक आवासीय आचार्य कुलम चल रहा है, ऐसे आचार्य कुलम आपको आने वाले 5, 10, 25 वर्षों में इनका पूरा तंत्र आगे खड़ा हुआ दिखाई दे पूरे भारत में। उसके लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना हो, उसके ऊपर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हम मैकाले की शिक्षा पद्धति का अभी तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाया था हिंदुस्तान में। जैसे लोग स्वदेशी की बात तो करते थे,
लेकिन स्वदेशी का सशक्त विकल्प क्या हो, यह आज तक किसी ने खड़ा नहीं किया। आजादी के 68 वर्षों में पहली बार पतंजलि की तरफ से प्रयास हुआ कि विदेशी कंपनियों का ऐसा विकल्प दिया कि उनसे ऊंची क्वालिटी, उनसे सस्ता मूल्य और जो भी प्रॉफिट हो उससे 100% चैरिटी, ये एक फकीर कर सकता। क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं वो लाभ की सोचते हैं, निर्लोभ भाव से, निष्काम भाव से तो एक योगी सन्यासी से ही अपेक्षा की जा सकती। अब इसके अलावा हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में संगठन को खड़ा करके लोगों को योग से, आयुर्वेद से, अपनी संस्कृति से, जीवन में मूल्यों से जोड़ना, मनुष्य के निर्माण का काम करना, ये कार्य संगठन की ओर से चल रहा है। और अभी तक सबसे पहला अपना संगठन था पतंजलि योग समिति, फिर महिला पतंजलि योग समिति का विस्तार हुआ, फिर भारत स्वाभिमान, राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने के लिए और व्यवस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाने के लिए, शुभ का आधान करने के लिए, सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का भी जो काम कोई भी संभव नहीं मानता था, वो काम भी आप हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने और करोड़ों अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों ने करके दिखा दिया। किसान पंचायत, अपने किसानों का संगठन गांव-गांव में वह भी काम कर रहा है। और हमने सोचा कि युवाओं को अवसर दिया जाए काम करने का, और इसके लिए युवा भारत संगठन की रचना हुई। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मई महीने में ये 3 कैंप युवा भारत के रखे गए हैं। इससे युवा भारत के संगठन का विस्तार भी गांव-गांव तक होगा, पूरे हिंदुस्तान भर में होगा, आप सबके पुरुषार्थ से। ये तो अपने राष्ट्रव्यापी जो संगठन की सेवाएं हैं उनका विस्तार, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र आदि के माध्यम से आयुर्वेद का विस्तार, स्वदेशी का विस्तार, यहाँ पतंजलि योग पीठ, फिर योगाग्राम, ग्रामोद्योग, फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बल फूड पार्क, विश्व की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक की निर्माण की इकाई, उसके ऊपर अनुसंधान का काम, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड हर्बल गार्डन, बहुत तरह के कार्य हैं। इनका आगे अभी विस्तार चल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रकल्प है वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम। अभी इस साल हमारी योजना है, इसमें करीब 1000 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था को हम विस्तार दें और दोबारा से हम ऋषि तैयार करें, ऋषिकाएं तैयार करें। हम अपने प्राचीन ऋषियों पर गौरव रखते हैं, वो हमारी थाती है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारे गौरव हैं। लेकिन हम स्वयं ऋषि क्यों ना बने, स्वयं ऋषिका क्यों ना बने? तो आचार्य कोटि के, ऋषि कोटि के मानव नहीं, महामानव, दिव्य मानव बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य है, जो भगवान के लिए जीना चाहते हैं, ऋषियों की तरह जीना चाहते हैं। और भारत के बारे में बोला जाता है ये ऋषियों का देश है, ये गुरुओं का देश है, ये विश्व गुरु है। तो भैया गुरुओं का देश है तो गुरु तो दिखें, ऋषियों का देश है तो ऋषि अब क्यों ना दिखें? तो अब ऋषि दिखेंगे। और 1000 के लगभग इस वर्ष ये संकल्प पूरा होगा और आने वाले 10-15 वर्षों में करीब 10,000 से ज्यादा गुरुकुल में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों की शिक्षा दीक्षा का काम आगे बढ़ेगा। इसमें वैदिक गुरुकुलम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी, उनके सानिध्य में, उनके आशीष से, उनके मार्गदर्शन में, उनके पुरुषार्थ से संचालित हो रहा है। उसमें हमारे आचार्य कोटि के बहुत से स्नातक तैयार हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। इस समय अभी लगभग 300 से 400 के बीच में उसमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं। सेवाव्रती भी हमारे उसमें लगे हुए हैं। मैंने यहाँ आज सेवाव्रतियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं भाई अंकुर जी, उनको भी मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ और इनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सेवाव्रती भाइयों में हम उन भाइयों को यहाँ 1 से 2 साल का प्रशिक्षण दे करके और इस ईश्वरीय कार्य में नियुक्त करते हैं। तो भाई अंकुर जी इस सेवाव्रती प्रकल्प में सेवा
के दायित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक बार भाई अंकुर जी को एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। व्यवस्था प्रमुख हैं भाई संदीप जी, एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सारे ब्रह्मचारियों की और सेवाव्रतियों की व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व पहले बीकॉम करके आए और यहाँ की भी जो शिक्षा दीक्षा है उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन घर में आप जैसे 2-4 परिजनों का ध्यान रखते हैं तो आपको कितना पुरुषार्थ करता है। आप सोचिए करीब यहाँ 400 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों की जो भी व्यवस्था होती है, किसी भी व्यवस्था के लिए कभी भी किसी भी समय रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे से लेकर के कभी भी किसी भी कार्य के लिए आवश्यकता होती है तो हमारे भाई ब्रह्मचारी संदीप जी उसमें पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं। एक बार इनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और ब्रह्मचारियों की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व जो है हमारे भाई जो अभी व्याकरणाचार्य और निरुक्ताचार्य कर चुके हैं और दर्शनों के भी अध्ययन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तो हमारे बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही पुरुषार्थी, बहुत ही विनम्र और एक अनिष्ठ गुरुनिष्ठ हमारे भाई फूलचंद जी, जो देखने में छोटे से लगते हैं लेकिन दायित्व तो बहुत बड़ा निभा रहे हैं। एक बार फूलचंद जी का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आगे भी आप में से कुछ को सेवाव्रती प्रकल्प में हम जोड़ेंगे, कुछ को हम अष्टाध्यायी से लेकर के और महाभाष्य और उसके बाद में वेद तक, वेद दर्शन उपनिषद जो हमारी ऋषि परंपरा है उसका ज्ञान आप लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है अध्ययन की। तो एक हमारे यहाँ अष्टाध्यायी वर्ग है, दूसरा सेवा वर्ग है और तीसरा दर्शन वर्ग है, जिसके बारे में मैं कह रहा था बहन सुमना जी। सुमन जी 2 काम एक साथ कर रही हैं, इनका एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये यहाँ दर्शन वर्ग का भी नेतृत्व कर रही हैं और पतंजलि महिला समिति जो राष्ट्र भर में 600 से अधिक जिलों में और हजारों तहसीलों में, हजारों गांवों में अपना महिला संगठन चलता है, उसका केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व भी डॉक्टर आचार्य सुमन बहन जी करती हैं। एक बार इनका सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और वैदिक कन्या गुरुकुलम, मैंने कहा कि पूरे देश भर में जो ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा, उसके अनुसार शिक्षा दीक्षा का, और वो भी आजीवन ब्रह्मचारी रह करके भगवान के लिए जीना, देश के लिए जीना, धर्म संस्कृति और सेवा के लिए जीना, ऐसा प्रकल्प ज्ञात इतिहास में इतना बड़ा कहीं नहीं चल रहा है जितना बड़ा पतंजलि योगपीठ में चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सैकड़ों नहीं अब हजारों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां अपना जीवन भगवान के लिए अर्पित करें, वैदिक संस्कृति के लिए अर्पित करें, सेवा के लिए अर्पित करें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन माता पिता के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि जिन बच्चों को लेकर के उन्होंने बहुत सपने देखे होंगे, लेकिन जब उन्होंने पतंजलि योगपीठ के इस वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के बारे में सुना तो अपनी तेजस्वी संतानें, अपनी प्रज्ञावान चरित्रवान ओजस्वी संतानें, होनहार संतानें इस अनुष्ठान के लिए यहाँ पर अर्पित की हैं। और आप सब जीवन जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हो, उस जीवन को इस राष्ट्र कार्य में, इस भागवत कार्य में अर्पित करने के लिए संकल्पित हुए हैं। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा ये वैदिक गुरुकुलम का कार्य अब इसमें इसी बार अभी मैं कल ही मिल रहा था तो करीब हमारे 250 भाई बहन इसमें अब नए जुड़ रहे हैं। आने वाले शिविरों में इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि हम लगभग 1000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को इस सेवा से हम जोड़ पाएंगे। ये बहुत बड़ा कार्य होगा सदियों सदियों के लिए, सदियों सदियों के लिए। देखो अलग अलग परंपराओं में सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मैंने साधु देखे, लेकिन अपनी इस वैदिक परंपरा में माने जो ऋषि परंपरा में वैदिक शिक्षा दीक्षा की पद्धति उसके अनुसार तैयार हो आचार्य कोटि के, ऋषि कोटि के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, ये बहुत दुस्तर कार्य था। तो इसमें ब्रह्मचारियों के लिए तो कार्य फिर भी कई स्थानों पर चल रहा था। कहीं किसी गुरुकुल में 25, कहीं किसी गुरुकुल में 30, इस तरह से
अधिकतम कहीं 50 होंगे, लेकिन अब वो संख्या सब जगह 20-25 की संख्या में रहेगी। आजीवन ब्रह्मचारी रह के और इस वैदिक शिक्षा दीक्षा में पूरे दीक्षित होकर के अपने आप को ऋषि कोटि आचार्य कोटि का ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बनाए। बेटियों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, और इस दुस्तर कार्य को भी श्रद्धेय गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां पर संपन्न किया। पहली बात तो बेटियों को व्याकरण आदि शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा देना यह कठिन कार्य है, और उनको शिक्षा दीक्षा देने के बाद फिर उनका इस पद्धति से गुरुकुल चलाना कि आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने की इच्छुक बेटियां आकर के वहां शिक्षा दीक्षा ले। तो पिछले लगभग 12 वर्षों से बहन सविता जी वो इस प्रक्रिया में शिक्षा दीक्षा ले रही थी, और अब श्रद्धेय गुरुदेव से व्याकरण शास्त्र, निरुक्त और अन्य अपने जो वैदिक परंपरा है उसकी शिक्षा दीक्षा लेकर के स्वयं को उन्होंने बहुत ही प्रामाणिकता से तैयार किया। तो अब आचार्य सविता जी वैदिक कन्या गुरुकुल में आचार्य के रूप में नेतृत्व कर रही है। एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है आचार्य बहन सविता जी का। और सविता जी इस प्रक्रिया में सब बेटियों का नेतृत्व कर रही हैं, और आपको ये जान की प्रसन्नता भी होगी कि बहुत जल्दी ही आने वाले करीब 3 से 5 वर्षों में ऐसी बहुत सी बहनें तैयार हो जाएंगी जो ज्ञात इतिहास में व्याकरण से लेकर के दर्शन, उपनिषद और शास्त्रों की इतनी विदुषियां पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली होंगी जितने आने वाले 3 से 5 वर्षों में आपको वैदिक कन्या गुरुकुलम में मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला यहां पर शुरू हुई है। श्रद्धेय गुरुदेव ने करीब 20-25 वर्ष पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसका सबसे पहले बैच में हमारी डॉक्टर आचार्य सुमन जी और इनके साथ में कुछ बहनें थी, श्रद्धा जी और दूसरी। तो उसके बाद ये दूसरा बैच तैयार हुआ, उसमें पिछले वाले बैच में कुछ बहनें फिर इधर उधर अपने कार्यों में लग गई, और पिछले बैच की भी पहली भी बहन इस सेवा यज्ञ में अपनी जीवन की आहुति दे रही हैं। मैंने कहा कि बहन सुमन जी वो भी पहले कॉलेज से बीए करके आई, फिर श्रद्धेय गुरुदेव से यहाँ व्याकरण शास्त्र और सारे निरुक्त आदि सब शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर डॉक्टरेट किया वेदों में, और वो इस काम में लगी हैं और इधर इस कार्य को गति दे रही हैं। और अब बहनों में जैसे कि मैंने कहा आने वाले 3 से 5 वर्षों में आचार्य कोटि की बहुत बहनें तैयार हो जाएंगी, और हमारा सपना है कि हम बहुत जल्दी ही करीब 400 से 500 बहनों को हम तैयार कर सके। अभी हमारे सामने एक समस्या अभी आई है ज़रूर, छोटी छोटी बेटियां वो भी कहती हमको भी पढ़ना, हमने इसमें 10th और 12th और उसके आगे हमने तय कर रखा था कि हम स्नातक परास्नातक, जो इस तरह की बहनें अभी भी अपने यहाँ 10th 12th की भी स्नातक परास्नातक बीटेक एमटेक ऐसी बहनें हैं, वो इसमें शिक्षा दीक्षा पा रही हैं। लेकिन कल कहाँ हो छोटी छोटी बेटियां खड़ी हो ना, 1 2 3 4, हाँ ये 4 तो ऐसी हैं, ये कहते हैं कि स्वामी जी आप हमको नहीं पढ़ाओगे तो हम पतंजलि योग पीठ के बाहर ही बैठ जाएंगे। फिर मैंने कहा क्या करोगे? बोले यहीं अनशन करेंगे। इधर आओ, ऊपर दौड़ के आना। इन्होंने ऐसा ग्रुप बना रखा है, एक इनका भैया है, ये 4 तो कल मिल चुकी है मेरे से, बोली बाबा जी कुछ भी कर लो हम तो पढ़ के ही रहेंगे, आप देखेंगे कि आप हमको कैसे यहां से भगाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। और आइए ऊपर आइए, मुझे लगता है 20-25 का एक छोटा ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। सविता जी आपकी छोटी शिष्या आ गई हैं, ये तो इतने जबरदस्त हैं। मैंने कहा भाई तुम दूसरों को परेशान करोगे तो? बोले हम परेशान नहीं करेंगे। इतने प्रश्न उत्तर करती हैं ये। देखो आपको पढ़ना है तो देखो वो उधर वाली बैठी है ना, वो सुमन बहन जी के बराबर में छोटी वाली बहन जी, जाओ उनको समझाओ कि आप कैसे पढ़ोगे। इनको अष्टाध्यायी के सूत्र देना, यदि 50-50 सूत्र याद कर लें तो फिर पढ़ाएंगे इनको। ये तो और आ गई अभी तो।
1 2 3 4 5 6 7 लगता है पूरा आपका एक ग्रुप तो हो ही जाएगा है? तो ये एक छोटा ग्रुप भी हो गया है, इसमें एक बच्चा भी आ गया है, बाकी सब बेटियां हैं। तो तुमने तैयारी कर ली है बेटियों, नई वालियों ने भी? फिर घर नहीं जाने देते हम यहां से। जैसे इन्होंने तो तैयारी कर रखी है, मैंने इनसे बोला हम घर नहीं जाने देंगे, बोला हम जाएंगे ही नहीं। फिर मैंने कहा हम कभी भी नहीं जाने देंगे, बोले हम कभी नहीं जाएंगे, यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। अरे मैंने कहा ये तो बहुत जोरदार काम का। तो ये तो जो है जो 10वीं से कम वाला ग्रुप है। बाकी जो इस सेवाव्रती और दर्शन वर्ग और अष्टाध्यायी वर्ग में आपको फिर वो बताया जाएगा पूरा, उसके बारे में डिटेल्स आपकी तैयारी देखी जाएगी जैसी भी होगी। कितनी बेटियां एक बार खड़ी हो जाएंगी जो अपना पूरा जीवन इस यज्ञ में अर्पित कर रही हैं, जो कल मिली थी मुझसे? एक बार सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी। एक बार इन बेटियों का भी अभिनंदन कीजिए, बहुत हिम्मत वाली बेटियां हैं। तो वो बेटियां हैं, इसमें से कुछ इंजीनियरिंग करके आई हैं, कुछ जो है बीटेक एमटेक आदि करके आई हैं, कुछ अलग स्नातक परास्नातक आदि करके आई हुई हैं, कुछ 10वीं 12वीं करके आई हुई हैं। एक बार इन सब बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन। बैठ जाएंगे। और हमारे भाई कितने हैं वो भी एक बार खड़े हो जाएंगे जिन्होंने तैयारी कर ली है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। भाई खड़े हो जाएंगे सभी जो अपने इस पूरे जीवन की आहुति इस यज्ञ में अर्पित करना चाहते हैं। एक बार सबके ओर से इनका अभिनंदन कीजिए। इधर मेरे भाई और भी हैं और मेरे दाहिने और भी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत प्रज्ञावान हैं और मैंने इनमें देखा है। इसमें खड़े रहेंगे एक बार भाई भी, और इसमें और बहनों में भी। इसमें जो नौकरी छोड़ के आना चाहते हैं वो हाथ हिलाना, बहनें भी खड़ी हो जाएंगी एक बार दोबारा से। जब भाइयों को खड़ा कर दिया तो आप भी खड़े हो जाइए, बहनें भी दोबारा से खड़ी हो जाएंगी। सभी बहनें, जो सभी बहनें मीन्स वो जो इस तो जो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं वो हाथ उठाना, एक बार हाथ हिलाइए तो जरा। ये 30-30 40-40 50-50 60-60 हजार की नौकरी छोड़ के आना चाहते हैं, इसके लिए एक बार इनका अभिनंदन है। कुछ नौकरी लगने के कागार पर वो भी छोड़ के आना चाह रहे हैं, डबल एमए आदि, और फिर उसके लिए जो भी दूसरे एडवांस कोर्सेज करने पड़ते हैं, बीएड आदि, वो सब करके आए हुए हैं। और इसमें कितने ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट्स में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर, अलग अलग एमबीए आदि किए हुए हैं, एडवोकेट आदि इनकी स्पेशलिटी है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे संस्कारों और ऊंचे कुलों से आए हुए। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। बैठिए, बैठ जाएंगे। तो ये मैंने एक परिचय का कार्यक्रम रखा था। इस अनुष्ठान को इतना बड़ा करना है कि हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से उस भारत का निर्माण करके जाएं, इस धरती पर उस शुभ का आधान करके जाएं जो वेदों का संकल्प है, जो ईश्वरीय संकल्प है। इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कर्मन्तो विश्वमारिम अपघ्नन्तो रावणः, चारों और दिव्यता और शुभ हो। और उसके लिए हम अपने जीवन में और जगत में आर्यत्व का, शुभ का, देवत्व का, ऋषित्व का, भगवत्ता का आधान करने के लिए सभी संकल्पित हैं।